Hello physios, welcome to Physio Arc. This is going to be the first video of this channel और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोथेरेपी। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जो है व्हाट इज इलेक्ट्रोथेरेपी। So basically electrotherapy is defined as the branch of physiotherapy in which electrical energy and sometimes other physical energies is used to treat pain, improve muscle function, promote healing and restore movement. मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिजिकल एनर्जी का यूज़ करके पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं और टिश्यू हीलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इलेक्ट्रोथेरेपी में हम लोग बॉडी को हील करने के लिए करंट या फिर दूसरे फिजिकल एनर्जीज जैसे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी इनका यूज़ करते हैं। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इलेक्ट्रोथेरेपी इसी सिस्टम को सपोर्ट करता है। देखो, नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम बॉडी टू सीएनएस एंड सीएनएस टू बॉडी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है जब उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है और हमारा ब्रेन जो है वो इस पूरे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम एक्सटर्नल मशीन्स को यूज़ करके बॉडी को करंट देते हैं तो वो इसी नेचुरल सिस्टम को मॉडिफाई या फिर इन्हांस करता है। हाउ इलेक्ट्रोथेरेपी वर्क्स। इलेक्ट्रोथेरेपी मेनली 3 मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है जिसमें से पहला है पेन कंट्रोल। इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करके हम लोग पेन सिग्नल्स को रिड्यूस या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। पेन गेट थ्योरी एक अलग कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी का जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है। इसका एक एग्जांपल है टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं टू रिड्यूस द पेन। इन सभी मोडेलिटीज़ को हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा मैकेनिज्म है मसल स्टिमुलेशन। अगर कोई मसल किसी इंजरी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करके उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। पैरालिसिस जैसे कंडीशन में इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ किया जा सकता है। तीसरा है टिश्यू हीलिंग। इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करके हम लोग ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से टिश्यू हीलिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। अब है टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज इन इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी यूज़ करते हैं जैसे साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के अंदर आएगा डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, पल्स्ड करंट। साउंड एनर्जी में अल्ट्रासाउंड, हीट एनर्जी में शॉर्ट वेव डायथर्मी, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव डायथर्मी। लाइट एनर्जी के अंदर लेज़र थेरेपी, अल्ट्रावायलेट थेरेपी। इन सारी एनर्जीज़ को भी हम लोग एक-एक करके डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब है कॉमन इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर जो कॉमनली यूज्ड मोडेलिटीज़ हैं, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं जैसे टेंस, आईएफटी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, एसडब्ल्यूडी, लेज़र। इंडिकेशंस। इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ हम लोग कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी को हम लोग कॉमनली बैक पेन के लिए यूज़ करते हैं। बैक पेन, नेक पेन, मसल वीकनेस है, अगर स्पोर्ट्स इंजरी है, पैरालिसिस है जैसे हम लोगों ने पहले देखा, पैरालिसिस में यूज़ किया जा सकता है, जॉइंट स्टिफनेस में यूज़ किया जा सकता है, पोस्ट सर्जिकल रिहैब में यूज़ किया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कहाँ-कहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी को नहीं यूज़ करना। पेशेंट्स विद पेसमेकर, जिन पेशेंट्स के अंदर पेसमेकर लगा हुआ है वहाँ हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं यूज़ कर सकते। प्रेगनेंसी, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं यूज़ कर सकते। कैंसर और ट्यूमर एरियाज़, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं यूज़ कर सकते वरना वहाँ पे सेल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओपन वुंड्स, लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर किसी एरिया में सेंसेशन नहीं है तो वहाँ पे टिश्यू बर्न, स्किन बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एडवांटेजेस। इलेक्ट्रोथेरेपी के कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि ये नॉन इन्वेजिव होता है, मतलब इसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं होता। ड्रग फ्री ट्रीटमेंट होता है, provides quick pain relief, enhances recovery. Disadvantages. It may provide temporary relief in some cases, requires proper technique and knowledge, not sufficient alone. इसको हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब टू फिजियो आर्क।